नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, 1863 की कोलकाता की गलियों में एक छोटे से लड़के का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उसका चेहरा हमेशा जिज्ञासा से भरा रहता था और उसकी आंखों में एक अलग सा चमक थी। वो दिन भर क्रिकेट खेलता, किताबों में खोया रहता और रातों को चांद की रोशनी में ईश्वर के बारे में सोचता। लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हुई और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो उस मासूमियत ने एक गहरी उदासी छा गई। नरेंद्र, जो हमेशा प्रश्न पूछता था, अब और भी अधिक जिज्ञासु हो गया। वह गुरुओं की खोज में निकल पड़ा। हर किसी से पूछता, क्या भगवान है? उस समय तक उसने बहुत से उत्तर सुने थे, लेकिन उसका दिल एक सच्चे उत्तर की तलाश में था। फिर एक दिन 1881 में उसकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। वह साधु की सरलता और गहराई से मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने नरेंद्र से कहा, तुम्हें पहले खुद को जानना होगा। उस पल ने नरेंद्र की दिशा बदल दी और उसने संन्यास लेने का निर्णय लिया। नरेंद्र ने त्याग और वेदांत का गहरा अध्ययन किया और धीरे धीरे विवेकानंद में बदल गया। उसका जिज्ञासा अब एक मिशन बन गई, समाज और मानवता को जागरूक करना। फिर आया वह क्षण जिसने उसकी और दुनिया की कहानी को बदलकर रख दिया। 1893 का शिकागो विश्व धर्म संसद। विवेकानंद वहां गरीबी में पहुंचे, भाषण के लिए अभ्यास किया, लेकिन शुरुआत में हिचकिचाए। वह मंच पर चढ़े और पूरे हॉल में गूंजते शब्दों में बोले, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उस पल ने न केवल श्रोताओं का दिल जीत लिया, बल्कि हिंदू धर्म की सहिष्णुता और वेदांत की गहराई को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। अमेरिका से यूरोप तक उनके विचारों ने न केवल लोगों को प्रेरित किया, बल्कि एक नई जागृति का आरंभ भी किया। विवेकानंद की कहानी यही नहीं रुकी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज शिक्षा और सेवा का प्रतीक है। हालांकि 29 वर्ष की आयु में 1902 में बेलूर मठ में उनकी अंतिम सांस हुई, लेकिन उनका संदेश जीवित रहा। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। उनके विचारों ने करोड़ों युवाओं को जागृत किया और उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है। आज जब हम सोशल मीडिया की चकाचौंध में खो जाते हैं, हमें विवेकानंद की यह बात याद रखनी चाहिए, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन या दोस्त है। चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो या सपना, लगातार प्रयास से सब संभव है। दोस्तों, ये थी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा यात्रा। अगर ये कहानी आपको छू गई है तो कमेंट में बताएं विवेकानंद से आपने क्या सीखा। जय हिंद, नमस्कार।